हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक विटामिन के बारे में डिस्कस करूंगी। ये है विटामिन B12। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, जिसकी टैबलेट्स आप लेते होंगे, वो 8 विटामिन बी से मिलकर बनता है। उसी में से एक विटामिन होता है विटामिन B12। ये एक बहुत ही एसेंशियल विटामिन होता है। इसका दूसरा नाम कोबालामीन होता है। तो जानेंगे इस वीडियो में क्या क्या यूजेस होते हैं इस विटामिन के। अगर इसकी कमी हो जाए शरीर में तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या कारण होते हैं इसकी कमी के लिए और इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आज इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन B12 जो है, ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। विटामिन बी के अलावा विटामिन सी भी वाटर सोल्यूबल होता है। बाकी सारे विटामिन जो हैं A, D, E के, ये फैट सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन वो होते हैं जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिलकर काम करते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। और फैट सोल्यूबल वो होते हैं जो कि हमारे फैट टिश्यूज़ में मिलकर एब्जॉर्ब होते हैं। तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ये एक्चुअली हमारे शरीर में ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाते, स्टोर नहीं रह पाते हैं। जितना भी विटामिन होता है, वो जितना भी काम होता है विटामिन का, उसको करके जो एक्स्ट्रा विटामिन बच जाता है, वो हमारे यूरिन में जो है बॉडी के बाहर एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के थ्रू। तो इसीलिए थोड़े थोड़े टाइम में हमको विटामिन B12 जो है या फिर विटामिन बी जो है वो लेना पड़ता है। विटामिन B12 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होता है और इसका बहुत क्रूशियल इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे। विटामिन बी ज़रूरी होता है हमारे जो भी नॉर्मल फंक्शन होता है ब्रेन के, उसके लिए। सेकेंड, ये ज़रूरी होता है जो भी हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये। इसी के साथ नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। और जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, DNA होता है, उसकी सिंथेसिस में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये सारे इसके फंक्शंस होते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन हाई रिस्क पे होता है इस विटामिन की कमी के लिए। तो जो लोग 65 से ऊपर होते हैं, 65 प्लस एज से ऊपर होते हैं, साथ में जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं, उनमें इसकी कमी ज़्यादातर देखी जाती है। इसके साथ साथ जो लोग वीगन होते हैं, उनमें इसकी कमी देखी जाती है। साथ में जो लोग दवाइयाँ लेते हैं डायबिटीज़ की या हार्टबर्न जैसी बीमारियों के लिए, तो उनमें विटामिन B12 की कमी जो है वो देखी जा सकती है। ये सारे लोग जो हैं हाई रिस्क पे होते हैं। अब बात करते हैं कारण की कि क्या क्या कारण हो सकते हैं विटामिन B12 की कमी के लिए। तो इसके दो बेसिकली कारण होते हैं। सबसे पहला है कि अगर हम इसको डाइट के थ्रू प्रॉपरली ले नहीं रहे हैं, जो इनफ कंजम्पशन हम इस विटामिन B12 का नहीं कर रहे हैं डाइट के थ्रू, तो ये एक कारण हो सकता है। सेकंड कारण होता है, अगर हम ले तो रहे हैं खाने के थ्रू बट वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है हमारे शरीर में किसी कारण की वजह से। तो ये दोनों इसके मुख्य कारण होते हैं। बात करते हैं ऐसे कुछ रीजंस की जिसकी वजह से हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रही है। हम उसे अपने डाइट में ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं एक्सटर्नली, बट ये किसी तरह हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। तो इसका पहला रीज़न होता है, अगर आपको किसी तरह की बीमारी है जिसमें कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर नाम का प्रोटीन होता है जो कि हेल्प करता है इसके एब्जॉर्प्शन में, उसकी कमी हो रही हो। ऐसा एक डिसऑर्डर होता है पर्नीशियस एनीमिया, जिसमें कि हमारे जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर जो जनरेट करता है उन सेल्स को किल करता है, मारता है, जिसकी वजह से इस प्रोटीन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में और हमारा जो भी विटामिन B12 है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है इसकी कमी के कारण। सेकेंड हो सकता है इसका कारण कि अगर आपको कोई इंटेस्टाइन की दिक्कत है, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज़ हो गया, सीलिएक डिजीज़ हो गया या अल्सर हो गया, लाइनिंग में कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है, आंत में इन्फ्लेमेशन हो रही है, सूजन आ रही है, जिसकी वजह से प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। अगला इसका कारण है, अगर आपने कोई वेट लॉस के लिए सर्जरी करवा रखी है जिसकी वजह से कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए हैं आपके एब्डोमेन में, तो उस वजह से भी जो विटामिन B12 है वो ढंग से एब्जॉर्ब नहीं होता है। इसी के साथ साथ एक और कारण होता है, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं डायबिटीज़ के लिए या फिर गाउट जैसी बीमारी के लिए, ये कुछ मेडिसिन होती हैं जिससे कि हैम्पर हो जाता है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन। तो ये सारे कुछ कारण होते हैं जिससे कि हमारे जो विटामिन B12 है हम ले तो रहे हैं अपनी डाइट में, एक्सटर्नली ले रहे हैं, बट प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है हमारी बॉडी में। अब बात करते हैं इसकी कमी होगी तो शरीर में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अनीमिया की शिकायत हो जाएगी। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, जिसमें आपकी स्किन जो है वो पेल या येलोइश कलर की हो सकती है।
तो आपको अनीमिया की शिकायत होगी, सांस लेने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, चलने में कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ आपको जो हाथ हैं उसमें झंझनाहट महसूस हो सकती है। ऐसा लग सकता है जैसे कि बहुत सारी सुई चुभ रही हों जो पैर हैं उसके एंडिंग में या फिर हाथों के एंडिंग में, जिसे हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। हमारे शरीर में कुछ पेरिफेरल नर्व्स होती हैं जो कि आपके हाथों की एंडिंग में, पैरों की एंडिंग में देखी जाती हैं, और इन नर्व्स के आसपास एक शीट होती है जिसको हम माइलिन शीट बोलते हैं, जिसका काम होता है नर्व्स का प्रोटेक्शन करना। बट विटामिन B12 की कमी से ये जो माइलिन शीट होती है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, वहाँ पर डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हाथों में सुई चुभना जैसा या झंझनाहट जैसा महसूस हो सकता है। इसके साथ साथ आपको माइलोपैथी की दिक्कत हो सकती है, जिसमें कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें डैमेज हो सकता है। आप में कुछ ब्रेन के सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन और हेल्यूसिनेशन, और इसके साथ साथ आप बहुत जल्दी चीज़ें जो हैं वो भूलने लग जाएंगे, कुछ याद नहीं रहेगा, या फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी माइंड में, कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। मूड स्विंग्स की काफ़ी दिक्कत होगी, आँखों में आपको धुंधलापन लगेगा, ढंग से कुछ भी विजन जो है क्लियर नहीं रहेगा इसकी कमी के कारण। इसी के साथ साथ मुँह में आपको छाले हो सकते हैं, माउथ के अंदर ग्लोसाइटिस, जीभ में जो है वो छाले हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं इसकी क्या क्या सोर्सेज होते हैं, हम कहाँ से अपनी डाइट में विटामिन B12 जो है वो ले सकते हैं। तो इसके मैक्सिमम जो सोर्स है, ज़्यादातर सोर्सेज जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन खाने में आपको मिलेंगे, जैसे कि आप विटामिन B12 एग्स में देख सकते हैं। जो पोल्ट्री आइटम्स होते हैं, चिकन हो गया उसमें आपको विटामिन B12 मिलेगा, या फिर मीट हो गया, गोट मीट हो गया, उसमें आपको विटामिन B12 मिलेगा। इसके साथ साथ जो सी फूड होते हैं, सैल्मन हो गया या फिर शेलफिश हो गई, इन सब चीज़ों में आपको भरपूर मात्रा में विटामिन B12 मिलेगा। वेजिटेरियन की बात करूं तो वेजिटेरियंस में कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं विटामिन B12 के लिए, पर जो डेयरी आइटम्स होते हैं उसमें आप दूध, दही या फिर चीज़ से अपना जो भी विटामिन B12 है उसको आप उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। इसमें एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है सोया मिल्क का। सोया प्रोडक्ट्स जो हैं, टोफू हो गया या फिर सोया मिल्क हो गया, तो आप इसको कंज्यूम करके अपनी विटामिन B12 की कमी को कम कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको स्प्राउट्स में और मशरूम में विटामिन B12 जो है मिल सकता है। साथ में आजकल कुछ ऐसे खाने के आइटम आ गए हैं जो कि फोर्टिफाइड होते हैं, सीरियल्स हो गए जैसे, वो फोर्टिफाइड होते हैं विटामिन B12 से। तो ऐसे फोर्टिफाइड आइटम्स जो हैं आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की, यानी कि डेली आपको ये कितनी मात्रा में अपनी डाइट में लेना होगा ताकि इसकी कमी ना हो आपकी बॉडी में। तो जो लोग 14 साल के हैं या 14 साल से ऊपर हैं उनको 2.4 माइक्रोग्राम के हिसाब से इसको डेली अपनी डाइट में लेना चाहिए। जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं उनको इसको अपनी डाइट में 2.6 माइक्रोग्राम के हिसाब से लेना चाहिए, और जो फीमेल लैक्टेशन करवाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं अपने बेबीज़ को, उनको इसको 2.8 माइक्रोग्राम के हिसाब से अपनी डाइट में डेली इंक्लूड करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। अगर आपको ये सारे लक्षण आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाके अपना एक बार चेकअप करवा सकते हैं। इसके लिए ओरली टैबलेट्स दी जाती हैं विटामिन्स की, जिससे कि कमी जो है वो कम हो जाती है, दूर हो जाती है। और साथ में जिन लोगों को एक्सट्रीम इसकी कमी होती है विटामिन B12 की, तो उनके लिए इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं, तो आप ये ट्रीटमेंट जो है वो ले सकते हैं। इस वीडियो को औरों तक ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि आजकल ऐसे सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो लोगों को समझ नहीं आता कि ये सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं। तो ये एक कारण हो सकता है कि उनके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो। तो दूसरों तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी अवेयर हो सके। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।